सायरन के लिए और ब्लैकआउट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो, तो मैं सबसे पहले उसके बारे में क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो हमारे सायरन हैं वो दो तरीके के बजते हैं। एक तो हमारा रेड अलर्ट जिसको कहते हैं। तो जैसे ही हमारे पास एयर रेड की वार्निंग आती है एयरफोर्स स्टेशन से, तो हम रेड अलर्ट जारी करते हैं। ये जो सायरन है ये अप एंड डाउन पिच होती है इसकी, आपने देखी होगी। एक बार वो तेज जाता है, फिर नीचे 4 सेकंड तेज जाता है, 4 सेकंड नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको हम प्ले करते हैं लगभग 5 मिनट तक, ताकि लोगों को सूचना हो जाए कि एयर रेड का अलर्ट है और वो अपने अपने घरों में चले जाएं, जो जो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं वो फॉलो करें। उसके बाद जब उसके बाद वो 5 मिनट बजने के बाद वो बंद हो जाता है सायरन। उसके बाद जब एयर रेड का खतरा टल जाता है और जो फाइटर प्लेन्स हैं या वो यहाँ से दूर चले जाते हैं, तो हम एक ग्रीन अलर्ट प्ले करते हैं 1 मिनट का। वो कांस्टेंट पिच पे प्ले होता है, उसमें अप और डाउन नहीं होता। वो ये मैसेज है कि अब खतरा टल गया है और अब लोग जो है अपने ज़रूरी काम के लिए अगर घर से बाहर निकलना है या ज़रूरी लाइट स्विच ऑन करनी है, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सायरन के यूज़ के बारे में हम लोगों को बताएं और जागरूक करें। अब अगला सवाल ये आता है कि जो अगर सायरन आज जैसे आपने देखा दिन में भी बजे थे, क्योंकि दिन में भी हमारे पास अलर्ट आया था, तो अगर दिन में इस तरह के अलर्ट आए तो लोगों को क्या करना है, और रात को अगर अलर्ट आता है तो क्या करना है। अगर आपके पास रात को अलर्ट आता है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइट्स जो है वो तुरंत स्विच ऑफ कर देनी है, ताकि लाइट स्विच ऑफ करने का लॉजिक ये है कि आपकी जो लोकेशन है, आपके बारे में जानकारी एनिमी प्लेन्स को ना पता चले। अगर आपके घर में विंडोज़ हैं, विंडोज़ को ज़रूर कर्टन से क्लोज कर लें, ताकि अंदर में अगर कोई मोबाइल भी स्विच ऑन है या कोई और इंडिकेटर भी है तो वो उसकी लाइट बाहर तक ना जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जनरेटर या इन्वर्टर है उसकी, कई बार हम जैसे कल रात को हमने ग्रिड से ब्लैकआउट किया था, ग्रिड के थ्रू पावर सबकी कंपलसरी तौर पे कट कर दी थी। तो जो आपके इन्वर्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होते हैं जब, या जेन सेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाते हैं, तो उन पे भी नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें और उनके ज़रिए भी लाइट्स को कंट्रोल करें। इसके अलावा जो आपके मोबाइल फ़ोन फ्लैश लाइट्स हैं, इनकी लाइट्स हैं, उनको भी आप कंट्रोल करके रखें जब भी आपने रात के समय में ब्लैकआउट करना है और सायरन की आवाज़ आती है तब। और निश्चित रूप से घरों के अंदर रहें, बालकनी में या छत पे ना रहें। उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए कहीं कोई अटैक होता है, कोई चीज़ गिरती है, कोई स्प्लिंटर्स आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बाहर घूम रहे हो और किसी सिटीज़न को उससे क्षति पहुंचे, उससे नुकसान पहुंचे। यही चीज़ अगर दिन में होती है, सायरन्स दिन में बजते हैं, तो जैसे आज आपने सुबह देखा 9 बजे के आसपास सायरन्स बजे थे, तो उस दौरान अगेन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर के अंदर रहेंगे, बालकनी में छत पे नहीं घूमेंगे। ज़रूरी काम है तो ही, कोई बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है तो ही बाहर निकलेंगे, अदरवाइज़ आप घर के बाहर ना जाएं अगर दिन में इस तरह की सायरन की सिचुएशन आती है। तो अगर आप घर के बाहर हैं और कहीं गाड़ी में हैं, तो आप गाड़ी को पार्किंग में या कोई ऐसी जगह लगा लें जहाँ जिसके ऊपर कवर हो, या एटलीस्ट आप गाड़ी को कहीं खड़ी करके खुद कवर ज़रूर ले लें। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने किसी भी कीमत पे इंडोर रहना है, कहीं भी बाहर खुले में अपने आप को नहीं रखना। तो ये डूज एंड डोंट्स थे कि किस प्रकार से अगर डे टाइम में सायरन की आवाज़ सुनाई देती है या रात के समय पे एयर रेड की वार्निंग आती है तो कैसे एक्ट करना है। जो ये इमरजेंट सिचुएशन बनी है इसके लिए कुछ हमने तैयारियां की हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमें कुछ सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना पड़े कोई पर्टिकुलर एरियाज से, तो उसके लिए हमने कंटिजेंसी प्लान बनाया है। कुछ होटल्स हैं या पीजी हैं या धर्मशालाएं वो आइडेंटिफाई की हैं और सेपरेट टीम्स बनाई गई हैं जो उन लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट करेंगे। कुछ रिपेयर स्क्वाड भी बनाई गई हैं कि अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है या नुकसान डैमेज होता है तो उसको कैसे हम फटाफट रिपेयर कर सकते हैं। आज हमने एक इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में और बीएनएसएस में ऑर्डर भी किया है, जिसमें जो स्टॉकिंग और होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स हैं या डीजल पेट्रोल है, ऐसे इसेंशियल आइटम्स हैं, उन पे हमने प्रतिबंध लगाया है। और ये भी कहा है कि जो होलसेलर्स हैं वो 3 दिन का अपना स्टॉक हर 3 दिन का वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास जमा कराएंगे। इसका हमारा पर्पज़ ये है कि कहीं पे भी होर्डिंग की शिकायतें ना आए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी वजह से कमोडिटी इसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी पड़ जाए या प्राइसेस बढ़े। तो मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि मार्केट्स पहले की तरह खुले हैं, सिचुएशंस नॉर्मल हैं, तो होर्डिंग स्टॉकिंग बिल्कुल ना करें।
हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो पावर स्टेशंस हों, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर स्टेशंस हों, उन सब की सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी है ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना बिल्कुल ना हो। जो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी थे और कर्मचारी थे, विशेष करके जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ में लगे थे, हमने उनको कहा है कि छुट्टियों के दिन भी वो काम करेंगे और 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, ताकि उनकी सुविधाएं जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम ले सकें। आप सब लोगों को मालूम ही है स्कूल्स के बारे में कि कल हमने रात को कॉल ले लिया था कि 2 दिन के लिए, आज के लिए यानी फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन स्कूल्स बंद रहेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हमारे बंद रहेंगे। आगे मंडे के बाद स्कूल्स का क्या होगा उसका फर्दर जैसी संडे या मंडे को सिचुएशन बनेगी उसके बाद उसका फैसला लेंगे।